रेल मंत्री की नई घोषणा। अगर आपकी उम्र 60 साल है या 70 साल है या 80 साल है या आपकी उम्र 65 साल है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। रेलवे अब आपको टिकट पर छूट देगा। तो कितना % आपको टिकट पर छूट मिलेगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है भारत के जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे वो पुरुष सीनियर सिटीज़न हो या महिला सीनियर सिटीज़न हो, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखिए, पिछले कई सालों से जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और वो मांग पर मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि 2020 में यानी 20 मार्च 2020 से पहले टिकट पर जो है वो छूट मिलता था। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो महिला को 50% की छूट मिलती थी और इसी तरीके से अगर कोई पुरुष सीनियर सिटीज़न है तो उनको 40% की छूट मिलती थी। 20 मार्च के बाद पूरे भारत में लॉकडाउन लगा और सारी ट्रेनें भारत के अंदर बंद हो गई, लेकिन दोबारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ट्रेनें भी शुरू हुई, लेकिन आप लोगों को जो टिकट पर छूट मिलता था, जैसे सीनियर सिटीज़न अगर कोई पुरुष है उनको 40% की छूट मिलती थी, उनको वो छूट मिलना बंद हो गया। इसी तरीके से जो महिला थी सीनियर सिटीज़न उनको 50% की छूट मिलती थी, लेकिन उनको छूट नहीं मिला। मगर अब जो है आप लोगों को छूट मिलेगा। रेल मंत्रालय ने क्या आदेश दिया है और भारत सरकार ने क्या साफ साफ कहा है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसमें आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले सीनियर सिटीज़न रेलवे टिकट डिस्काउंट 2026, इसमें आपको समझना है। देखिए कि 25 अगस्त से क्या फिर से दोबारा 40% और 50% की छूट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लगातार ये अपडेट निकल कर आ रही है कि 25 अगस्त 2026 से जो है वो महिलाओं को और जो पुरुष सीनियर सिटीज़न है उनको यहाँ पर छूट मिलेगी। यहाँ पर साथ क्या ये सच में आप लोगों को छूट मिलेगा या आप लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा या आप लोगों को और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि कितना छूट मिलता था। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कोरोना से पहले भारतीय रेल सीनियर सिटीज़न नागरिकों को टिकट किराए में जो है वो छूट देती थी, और वो विशेष छूट जो है 40% और 50% की थी। मगर महामारी के बाद रेलवे ने इस छूट को बंद कर दिया। यानी यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे जो कितना छूट देता था 2020 से पहले सीनियर सिटीज़न को कितने % की छूट मिलती थी, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेलवे जो है विशेष छूट सीनियर सिटीज़न को 40% और 50% की यहाँ पर छूट मिलती थी। मगर यहाँ पर बताया गया कि महामारी के बाद रेलवे ने इस छूट को बंद कर दिया। क्यों बंद किया वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सीनियर सिटीज़न ने मांग पर मांग किया लेकिन शुरू नहीं हुई, मगर अब रेलवे जो है रेलवे के द्वारा जो नई नोटिफिकेशन को जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि अब आपको छूट दिया जाएगा। लेकिन आपको छूट तो मिलेगा, मगर जो है छूट ये पहले तरीके से आपको नहीं मिलेगा। इसमें बहुत अलग अब छूट को कर दिया गया है। पहले क्या था कि आपको एसी में भी छूट मिलता था,
लेकिन अब जो है आपको छूट तो मिलेगा, लेकिन उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और उसमें जो है आपका जो एज है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले आप सीनियर सिटीज़न थे और महिला है तो आपको 58 साल में आपको छूट मिल जाती थी। इसी तरीके से आप पुरुष थे, आपकी एज 60 साल है तो आपको भी रेलवे यहाँ पर छूट देती थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अब उम्र की सीमा को भी यहाँ पर बदल दिया गया है और परसेंटेज को भी बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये सुविधा क्यों बंद हुई, पहले ये चीज़ आपको समझना है। यानी रेलवे ने 2020 से पहले जो छूट देती थी, क्यों दोबारा रेल शुरू हुई लेकिन दोबारा जो है रेलवे ने इसको छूट को क्यों चालू नहीं किया, पहले ये चीज़ आपको समझना है। देखिए रेलवे का कहना है कि हम आप लोगों को पहले से छूट देते हैं, ये साफ साफ रेलवे का कहना है कि हम सीनियर सिटीज़न को तो छूट नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहले से ही जो रेलवे यहाँ पर विशेष तौर पर लाखों करोड़ों का जो है वो नुकसान यहाँ पर रेलवे को हो रहा था। यानी सीनियर सिटीज़न को जो यहाँ पर छूट मिलती थी उसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान होता था, इसी वजह से हमने छूट को बंद कर दिया। यानी पहले कोरोना महामारी आई, 2020 में ट्रेनें बंद हुई, उसके बाद जो है रेलवे पहले ही नुकसान में चल रहा था, रेलवे को पहले ही काफ़ी घाटा हो चुका था। इसीलिए रेलवे ने साफ साफ कहा कि इस सीनियर सिटीज़न को छूट देने की वजह से रेलवे को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, इसी वजह से हमने छूट को बंद किया। अब रेलवे की हालत जो है वो पहले से अच्छी हो चुकी है, रेलवे प्रॉफिट में है, रेलवे मुनाफे में है, इसलिए हम दोबारा जो है इसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया दोबारा छूट को शुरू कर रहे हैं, मगर अब जो है 60 साल अगर आपकी एज है तो आपको छूट नहीं मिलेगी, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी, और अगर यहाँ पर महिला है आपकी एज 58 साल है तो अब आपको छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि उम्र को बढ़ाया गया है। वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बताया रेलवे का कहना है कि लगभग ट्रेनें जो है कोरोना में बंद तो हुई थी, बहुत सारी रेल बंद हुई, कुछ कुछ ट्रेनें चल रही थी, इसलिए रेलवे को जो नुकसान हुआ था वो नुकसान तो अब भरपाई हो रही है। अब ये देखिए कि रेलवे का कहना है कि पहले जो है पहले से ही रेलवे आपसे कम किराया लेता है। अगर आप सामान्य लोगों की बात करें, अगर आप दूसरे जैसे कार बस वगैरह से अगर आप सफ़र करते हैं तो उसके हिसाब से पहले ही रेलवे आपसे कम किराया लेती है। उसके अलावा आपको सब्सिडी भी देती है। भले ही सीनियर सिटीज़न को छूट नहीं मिल रही है, भले ही सीनियर सिटीज़न पुरुष महिला को छूट नहीं मिल रही, लेकिन अभी भी रेलवे दिव्यांग जनों को यहाँ पर अभी भी रेलवे छूट दे रही। यानी रेलवे का कहने का मतलब यह है कि सीनियर सिटीज़न को हम छूट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सब्सिडी के तौर पर हम दिव्यांग लोगों को छूट दे रहे हैं। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या रेलवे अपने सीनियर सिटीज़न के लिए क्या दोबारा इस चीज़ को शुरू नहीं कर सकती थी? क्योंकि 2020 से पहले अगर हम आंकड़े की बात करें तो लाखों सीनियर सिटीज़न ट्रेन में सफ़र करते थे, लाखों सीनियर सिटीज़न ट्रेन में जाते थे। लेकिन जब से ये कंसेशन वाला जो मामला बंद हुआ है, जब से रेलवे ने छूट को बंद किया है, जो डाटा जो निकल कर आ रहा है कि सबसे कम जो है वो सीनियर सिटीज़न ही सफ़र कर रहे हैं, सबसे कम सीनियर सिटीज़न ट्रेन में जा रहे हैं। इससे क्या नुकसान? भारत सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, रेल मंत्रालय को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि जो छूट वर्षों से चली आ रही थी, क्या आप उस छूट को बंद करके एक तरीके से सीनियर सिटीज़न को परेशान नहीं कर रहे? सीनियर सिटीज़न जो एसी डब्बे में रिजर्वेशन में वो कम पैसे में दूर का सफ़र कर लेती थी, उनको वो छूट बंद कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि रेलवे जो अब जो है आपको छूट देगी, वो एसी डब्बे में अब आपको छूट नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया कि रेलवे जो है अब एसी डब्बे में छूट नहीं देगी, बल्कि आपको रिजर्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ छूट मिलेगा। अब देखिए रिजर्वेशन में आप बताएं कि कौन सफ़र करेगा।
पहले से सीनियर सिटीज़न परेशान रहते हैं, उनके बदन हाथ में ताकत नहीं होती है। उसके अलावा आपको पता है कि इस वक्त जो है स्लीपर डब्बे का क्या हाल है। स्लीपर डब्बे में भी लोग बगैर टिकट का घुस जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतनी परेशानी होती है। और सीनियर सिटीज़न तो पहले से कमज़ोर है, अगर वो उस पर चला जाए तो उनकी हालत ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। और आपको पता है कि अभी गर्मी का मौसम भी है और सीनियर सिटीज़न की स्वास्थ्य जो है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ जल्दी ख़राब होती है, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सीनियर सिटीज़न जो है वो जल्दी बीमार हो जाती है। अगर वो जनरल डब्बे में, स्लीपर डब्बे में अगर वो सफ़र करेंगे तो उनके लिए ये सफ़र जो है नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए रेलवे जो है अब सिर्फ और सिर्फ स्लीपर में छूट देगी। लेकिन क्या एसी और दूसरे कोच में आपको छूट मिलेगी? क्योंकि लगातार लोग मांग कर रहे हैं और अभी तक रेलवे ने ये नहीं कहा है कि आपको कितना छूट मिलेगा, लेकिन लोग मांग पर मांग कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये छूट दोबारा शुरू होनी चाहिए और हम लोग भी कई मरतबा इस पर वीडियो बना चुके हैं। लगातार हम लोग भी इस पर कोशिश कर रहे हैं और ये लड़ाई सीनियर सिटीज़न को खुद लड़नी होगी। अगर सीनियर सिटीज़न जो है अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ेंगे तो ये रेलवे जो है आपको छूट नहीं देगी। ये रेलवे जो है आपको ऐसे ही 5-6 साल से आपके छूट को बंद की हुई है। अगर आप लड़ेंगे अपने लिए, अगर आप अपने लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे तो आपको ये दोबारा छूट मिलेगी। क्योंकि जो पढ़े लिखे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो तो इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सीनियर सिटीज़न जो है ये उनका हक था, जो उनका अधिकार रेलवे ने ख़त्म किया है। वो कई सालों से उनको ये छूट मिलती आ रही थी, लेकिन रेलवे ने इस छूट को बंद कर दिया है। इस पर आप लोगों को ज़रूर आवाज़ उठाना है और इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये भारत सरकार से, रेलवे के सभी अधिकारी, रेल मंत्रालय से ये आग्रह है कि आप दोबारा इस छूट को शुरू कीजिए, दोबारा सीनियर सिटीज़न को राहत दीजिए। क्योंकि अभी जो है सीनियर सिटीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो सफ़र करना चाहती है, लेकिन रेल का जो किराया है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमारी भी गुजारिश है, हमारा ये प्रार्थना है कि सरकार दोबारा इस पर विचार करे और दोबारा सरकार जो है सीनियर सिटीज़न के लिए दोबारा इस चीज़ को चालू करे। और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप एक मर्तबा कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से, किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कितने सीनियर सिटीज़न जो है इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने सीनियर सिटीज़न तक ये वीडियो पहुंच रही है। क्योंकि आप सीनियर सिटीज़न की ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को रेल मंत्रालय तक, रेल के बड़े अधिकारी तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि दोबारा जो आपका अधिकार है, छूट का जो अधिकार है ट्रेन में टिकट पर, वो आपको मिल सके। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।